ये तलवार फिरदौसी मकानी बाबर के जन्नत नशीन बेटे और हमारे अब्बा महरूम शहंशाह हिंदुस्तान हुमायूं की है। लेकिन दोस्त खान, इस बार तुमने सीधा इस्लाम शाह पर चोट की है। उसके आदमियों के हाथ से लगान छीनी है। अब वो पूरी ताकत और गुस्से से तुम्हारी खोज में लग जाएंगे। इस बार शहंशाह इस्लाम शाह ने खुद ऐसा इंतजाम किया है कि वो लुटेरे बच नहीं सकेंगे। उन्होंने यहाँ किसी खास को भेजा है हमारे साथ। किसे? रीच मानव को। वो एक बार बू सूंघ कर मुस्लिम तक पहुंच सकता है। लेकिन उन लुटेरों की बू उसे मिलेगी कहां से? हवा से? खुशकिस्मती से लुटेरों के सरदार के कपड़े का एक टुकड़ा हमले के समय मेरे हाथ में रह गया था और वो मैं पहले ही रीच मानव को सूंघा चुका हूं। ये तलवार और मुखौटा रीच मानव को सूंघाएंगे। वो मिलते ही वो सीधा अकबर के पास जाएगा, उसे खत्म कर देगा। कहावत है कि लंबा पेड़ जल्दी गिरता है, बस सही दाव लगाना आना चाहिए। और उसे मारने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रुको! मुझे ही खोज रहे थे ना? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आ जाओ, पकड़ो, पकड़ो। बस इतना ही तेज भाग सकते हो तो रीच मारो नहीं, कछुआ 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 मारा। आजा 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 आजा। आजा आजा, पकड़। मेरा नाम रीच मानव नहीं, गधा होना चाहिए था, गधा। रीचों में तो बहुत ज्यादा अकल होती है। आजा पकड़, आजा 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 मेरे पीछे। आजा आजा। कभी बचपन में लुका छुपी नहीं खेली है? अरे मैं तो भूल ही गया, रीच मानव का लुका छुपी खेलते हैं। अब मैं नहीं भागूंगा, अल्लाह कसम। आजा पकड़ ले, आजा आजा आजा, पकड़ ले पकड़ ले, आजा आजा। हमने देखा है कि रीच मानव को आग से बहुत डर लगता है। तुम लोग उसके लिए एक मौत का जाल तैयार करना और तब तक हम उसका ध्यान अपनी तरफ उलझाएंगे। चलो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए ठीक है
कहाँ गया वो रीछ मानव? पहाड़ जैसा आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया? हुजूर, काबुल शहर का चप्पा चप्पा छान मारा पर वो नहीं मिला। उसे तो उन लुटेरों को खोजने के लिए लाया गया था जिन्होंने हमारी नाक में दम करके रखा है, मगर उसने तो खुद ही हमारी नाक में दम कर दिया। हुजूर, पहले वो अस्तबल में गया, वहाँ तबाही मचाई। उसके बाद वो बाजार में गया, वो लोगों पर हमला करने लगा। उसके बाद अचानक कहाँ गायब हो गया नहीं पता चला। अकबर भी तभी वहीं थे अस्तबल में। आपने उन्हें देखा? उनका भी तब से कोई पता नहीं है। नहीं, वो वहाँ नहीं थे। उसका पता चलेगा भी नहीं। वो तो कब का रीछ मानव के पेट में पहुंच गया होगा। अच्छा हुआ शहजादे मर गया, कब्र तक नसीब नहीं होगी कमी नहीं। हमें लगा था कि वो रीछ मानव आपको। हम बच गए। वो आया था, हम कंबल के नीचे छुप गए थे। उसने हमें खींचा पर हमने आग लगा दी और वहां से भाग गए। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये कम वक्त तो बच गया शहजादे। लेकिन अब नहीं बचेगा तरती बेग। अब्बा जान, हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी। जो काम वो रीछ मानव नहीं कर पाया, आपकी और शहंशाह इस्लाम शाह की फौजें नहीं कर पाई, वो काम आपके बेटे ने कर दिया। कैसा काम शहजादे? अब्बू जान, जो शख्स आपका लगान ले जाने वाले काफिलों को लूटता रहा, जिसने पेशवा बरमजीत से उस भगोड़े हुमायूं की तलवार छीन ली, हमने उस शख्स को पहचान लिया है। यही नहीं, वो तो इस कमरे में यहाँ पर मौजूद भी है। ये देखिए, ये है उस भगोड़े हुमायूं की तलवार। और ये है वो लगान लूटने वाले का नकाब। और आप जानते हैं हमें ये सब कहां से मिला? कहाँ मिले? उस भगोड़े हुमायूं की औलाद लीद खोर अकबर के अस्तबल से। यही है वो आस्तीन का सांप जो आपका ही खाकर आपको ही डस रहा था। आज तो तुझे कामरान के कहर से खुदा भी नहीं बचा सकता। हुजूर, छोड़ो हमें। जबान खोली इस भगोड़े की औलाद ने। नहीं हुजूर, कुछ नहीं बोला इसने। बहुत मारा इसे, लेकिन बहुत सख्त जान, बेहया ठीक हो गया है। इतना तो हम भी समझते हैं कि ये सब तेरे अकेले का काम नहीं है। लूट, बगावत, ये हिमाकत तू अकेले नहीं कर सकता। बता इस काम में तेरे साथ और कौन कौन शामिल है? हमें उन सबके नाम चाहिए। बता। नहीं हुजूर, हम सच कह रहे हैं। ये काम हमने अकेले ही किया है। हमारे साथ और कोई नहीं था। खामोश बदजुबान। बेवकूफ समझा है हमें? हाँ? तूने कहा और हमने मान लिया। भाईजान, ये देखने में तो पिद्दी सा है, लेकिन है बहुत होशियार। देख रहे हैं आपको कैसे सबक सिखा रहा है।
ये क्या हमें सिखाएगा अस्करी? ये तो गनीमत है हुजूर कि आपने बरमजीत को रवाना कर दिया, वरना शहंशाह इस्लाम शाह को पता चल जाता कि मुजरिम हमारा ही एक गुलाम है तो वो तो आप पर भी शक करते। ठीक कर, हट, जवाब दे लीडखोर। महल के अंदर और महल के बाहर कौन कौन तेरी मदद कर रहा है? बोल। हमने कहा ना हुजूर, हम अकेले ही थे। हमारा यकीन कीजिए हुजूर। बहुत तमाशा हो गया भाईजान इसका, इसकी गर्दन ही काट देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं अस्करी, इसको मारने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मर गया तो हमें इसके साथियों का नाम पता नहीं चलेगा। वो तो ये कभी नहीं बताएगा भाईजान। बताएगा, ये तो फरिश्ते भी बताएंगे। ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी इसी की तरह जिद्दी था। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी जिद कैसे तोड़नी है। ये खुद तो तकलीफ झेल सकता है, लेकिन अपने अजीजों को तकलीफ झेलते हुए हरगिज नहीं देख सकता। तुझे समझ आ रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं? आओ। जी भाई। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। रहम खाइए हुजूर, रहम खाइए। ले चलो इस भगोड़े की औलाद को। हुजूर थोड़ा लिहाज तो कीजिए। और ऐसा क्या हो गया जो आपको इस तरह से अंदर आना पड़ा? बहुत लिहाज कर लिया तेरा। उसी का नतीजा है कि ये आज दिन देखने को मिल रहा है। चल, तुझे सुल्तान ने बुलाया है। हुजूर लेकिन हमारा गुनाह क्या है? हमने किया क्या है? तुझे सब पता है। मासूम बनने की कोशिश मत कर। चल। अरे हम चल रहे, लेकिन हमारा हाथ तो छोड़िए। चल। हम चल रहे। ये क्या कर रहे हैं हुजूर? क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए हमारा। चल। क्या करे हुजूर? मुगल खानदान की पोस्टों से हम खिदमत करती आ रही है, इसका ये सिला दे रहे हैं अब हमें। क्या कर रहे हैं आप? बोल। हुजूर, अंगामी जान का इसमें कोई हाथ नहीं था। उनको तो पता भी नहीं क्या। आज तो तेरी ये अंगा बोलेगी। इसके जहर भरे दूध से पला पड़ा है तू। बोल। हुजूर अक्सरी, एक औरत और एक अंगा होने का कुछ तो लिहाज कीजिए। लिहाज और तुझसे? जब इस भगौड़े की औलाद की मदद करते वक्त तुझे लिहाज और शर्म नहीं आई, तो तेरा लिहाज क्यों करे? ये लूट पे लूट करता रहा, भाईजान के साथ गद्दारी की, और तू देखती रही। छोड़ो हमें, छोड़ो। हुजूर, इतना नीचे मत गिरिए, इतना बेरहम मत बनिए। जो करना है हमारे साथ कीजिए, अम्मी जान को छोड़ दीजिए। जब भगोड़े की औलाद, खेल तो अब शुरू हुआ है। अब हमारा खेल देख। इसी दिन का तो हमें कब से इंतजार था, अब ये गया। हुजूर, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? एक औरत को बेइज्जत कर रहे हैं। और अकबर तो अभी बच्चा है, नादानी हो गई इससे। अब क्या जान ले लेंगे इसकी? हाँ, इरादा तो यही है, क्योंकि ये दोनों इसी लायक हैं। और बेगम, आप बीच में नहीं आएंगी। हट जाइए। नहीं हुजूर, रहम कीजिए, बख्श दीजिए इनकी जान। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अब्बा हुजूर। चुप।
हरामजादे, आपकी अम्मी जान इसी लायक हैं। ये बार बार इनकी तरफदारी करती हैं, हमारे हुक्म के खिलाफ जाकर इनकी मदद करती हैं। ये हमें तो शक है कि कहीं आप इनके साथ मिली तो नहीं है। बोलिए। रुके हुजूर। औरत पर हाथ उठाकर बाबरी तहजीब को दागदार मत कीजिए। बाबर के खानदान में औरत और बच्चों पर हाथ उठाने की रवायत नहीं है। और ये मत भूलिए कि आप एक सुल्तान हैं। कम से कम अपने ओहदे का लिहाज कीजिए। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। चुप भगोड़े की औलाद, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना तो अब हमने शुरू किया है। आगे आगे देख होता क्या है। तेरी रूह ना कांपी तो हमें कहना। हाँ बेगम, हम आखिरी बार आपसे कह रहे हैं, हमारे बीच में मत आइए, वरना हम आपके और इनके बीच में फर्क नहीं करेंगे। ले जाइए इन्हें हुजरे में। आज वो होगा जो अभी तक मुगल खानदान में नहीं हुआ है। ले चलो इन्हें। चल। हुजूर, हमारा यकीन कीजिए, अंगाम मिजान तो मासूम है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि हम लूट कर रहे हैं। उन्हें छोड़ दीजिए हुजूर, उन्हें छोड़ दीजिए। ये और मासूम हुमायूं की गुलाम तेरी अंगा, जिसने तेरे लिए अपने शौहर को छोड़ दिया, वो और मासूम ये वो औरत है जिसने हमेशा तेरी कारिस्तानियों पर पर्दा डाला और तुझे शह देती रही। ये उसी शह का नतीजा है कि तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने हमारे ही घर में सेंध लगा दी। नहीं हुजूर, खुदा का खौफ करिए हुजूर। एक औरत को इस तरह भरे दरबार में बेइज्जत मत कीजिए। इतनी ही इज्जतदार होती तो तेरा शौहर तुझे छोड़ के क्यों चला गया? बोल। हम तेरे इरादे समझते हैं। तूने इस सपोले को इसलिए पाल पोस के बड़ा किया ताकि एक दिन ये हमारी ही गर्दन काट दे और सुल्तान बन जाए। दो कौड़ी की नौकरानी और पहलों के। बात कीजिए हुजूर, जबान को संभाल कर बात कीजिए। इसने तुझे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। ये तो ऐसी लालची औरत है जिसने एक तरफ तुझे बगावत के लिए उकसाया तो दूसरी तरफ अपने ही सगे बेटे को हमारे शहजादे के साथ लगा दिया ताकि इसे हर बात की खबर मिलती रहे। वाह अंगा वाह, मान गए तेरी लोमड़ी जैसी चालों को। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चली थी। बस कीजिए हुजूर, हाथ पार मत कीजिए। देखो, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रही है ये औरत। रुक जाइए। नहीं, इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इनकी लाशी बिछा देंगे। आप अकेले मान जाइए हमारी बात। आज हम किसकी भी नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं। आपको खुदा का वास्ता, आपको हमारी कसम। नहीं
माफी हुजूर, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर नहीं। भगोड़े की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सुल्तान कामरान की गर्दन पर खंजर रखे। बहुत गर्मी आई है ना तेरे खून में। आज तेरा ये सारा गंदा खून यही बहा देंगे हम। नजरें नीची कर, नजरें नीची कर। नहीं, रुक क्यों गए भाईजान? खत्म कर दीजिए इसका खेल। जिसने आपके ऊपर हथियार उठाने की जरूरत की है, मार दीजिए इसे, ताकि कल कोई और ऐसी हिमाकत ना कर सके। नहीं अस्करी, इसे हम यहाँ नहीं मारेंगे, इसे तो हम सरेआम मारेंगे, ताकि काबुल की पूरी रियाया और इसके वो चोर साथी को भी पता चले कि सुल्तान कामरान की हुकूमत में बगावत करने वालों के साथ कैसे पेश आया जाता है। इन्हें तो हम वो खौफनाक मौत देंगे कि दोबारा कोई सर उठाने की सोचेगा भी नहीं। हुजूर, ऐसा मत कीजिए। हुजूर, हंगामी जान बेकसूर है, उनको सजा मत दीजिए। हमें आपके असली कसूरवार, हमें सजा दीजिए। चाहे तो हमारी खाल भी दे दीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे हुजूर। हम जानते हैं कि तू उफ तक नहीं करेगा, जबकि हम तेरी उफ सुनना चाहते हैं, तेरी चीखें सुनना चाहते हैं हम, तेरे चेहरे पर तकलीफ और बेबसी देखना चाहते हैं हम, और जानते हैं ये सब तभी मुमकिन होगा जब तेरी अंगा अम्मी को हम दर्द पहुंचाएंगे।